स्टूडेंट्स वेलकम टू माई क्लास। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस और टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, पौधों में होम्योस्टेसिस। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, plants obtain water from soil and it is also produced in the body during cellular respiration। पौधे ज़मीन से पानी हासिल करते हैं और ये जिस्म में सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान भी बनता है। यानी कि पौधे के लिए जो पानी का सोर्स है वो दो हैं। एक तो ज़मीन है, जड़ों के ज़रिए पानी मट्टी से पानी को जज़ब करता है, और इसी तरह पानी जिस्म में सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान भी बनता है। प्लांट्स स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स फॉर टर्जिडिटी। पानी का पौधे में काम क्या है? पानी की बड़ी मिकदार को पौधे अपने सेल्स में सख्ती यानी टर्जिडिटी के लिए ज़ख़ीरा कर लेते हैं। एक्स्ट्रा वाटर इज़ रिमूव फ्रॉम प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपरेशन। और जो पानी की फालतू मिकदार है पौधे उसे अपने जिस्म से ट्रांसपरेशन के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। ट्रांसपरेशन क्या है? ट्रांसपरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ट्रांसपरेशन से मुराद पौधे की सतह से पानी का बुखारात की शक्ल में निकलना है। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की कि पौधे के लिए पानी का सोर्स क्या है। एक तो सोर्स ये है कि पौधे जड़ों के ज़रिए पानी को जज़ब करते हैं, और दूसरा पानी उनकी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान भी बनता है। इस पानी का काम क्या है बॉडी में? कि पौधे क्या करते हैं कि पानी की बड़ी मिकदार को अपने जिस्म में सख्ती यानी टर्जिडिटी के लिए ज़ख़ीरा कर लेते हैं, और जो फालतू पानी है उसे अपने जिस्म से ट्रांसपरेशन के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। ट्रांसपरेशन क्या है? ट्रांसपरेशन से मुराद पौधे की सतह से पानी का बुखारात बनकर निकलना है। At night, transpiration usually does not occur because most plants have their stomata closed। वो कह रहा है कि रात के वक्त आमतौर पर ट्रांसपरेशन नहीं होती क्योंकि ज़्यादातर पौधों के स्टोमेटा इस वक्त बंद होते हैं। रात के वक्त चूँकि स्टोमेटा बंद होते हैं, इस वजह से रात के वक्त ट्रांसपरेशन का अमल रुक जाता है। If there is a high water content in soil, water enters the roots and is accumulated in xylem vessels। अगर मट्टी में पानी की मिकदार ज़्यादा हो तो पानी जड़ों में दाखिल होता है और जाइलम वेसल्स में जमा हो जाता है। Some plants such as grasses force this water through special pores present at the leaf tips or edges and form drops। कह रहा है कि कुछ पौधे जैसे कि घास इस पानी को अपने पत्तों की नोक या किनारों पर मौजूद मखसूस सुराखों के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड गुटेशन। और इस तरह पौधे के पत्तों के किनारों पर पानी के कतरे बनते हैं और इस अमल को हम कहते हैं गुटेशन। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की कि रात के वक्त आमतौर पर ट्रांसपरेशन का अमल रुक जाता है क्योंकि ज़्यादातर पौधों के स्टोमेटा बंद होते हैं। अगर मिट्टी में पानी की मिकदार ज़्यादा है तो पानी फिर जड़ों के ज़रिए दाखिल होता है और जाइलम वेसल्स में जमा हो जाता है। कुछ पौधे जैसे कि घास पानी की इस फालतू मिकदार को अपने पत्तों की नोक या किनारों पर मौजूद मखसूस सुराखों के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं, और इस तरह इनके पत्तों के किनारों पर पानी के कतरे बनते हैं और इस अमल को हम कहते हैं गुटेशन। गुटेशन इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद ड्यू। हम गुटेशन को शबनम के हम मानी नहीं ले सकते। क्यों? विच कंडेंसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन टू द प्लांट सरफेस, जो कि पौधे की सतह पर पानी के बुखारात के कसीफ होने से बनती है। यानी कि जो ड्यू है, शबनम है, ये पानी के बुखारात के कंडेंस होने से बनती है, और जो गुटेशन है
ये जो पौधे अपने किनारों या फिर नोक से जो पानी निकालते हैं और उस पानी के कतरे बनते हैं, उस अमल को हम कहते हैं गुटेशन। तो गुटेशन का जो अमल है ये शबनम से बिल्कुल डिफरेंट है। गुटेशन पत्तों के किनारे या नोक से मखसूस सुराखों के जरिए पानी का निकलकर कतरे बनना है, और शबनम पानी के बुखारात का कंडेंस होना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये डायग्राम भी नज़र आ रही है कि ये जैसे घास का पौधा है तो उसके किनारों से ये पानी के कतरे बनकर निकल रहे हैं कि इस तरह इन कतरों का निकलना हम कहते हैं गुटेशन। और इसी तरह यहाँ पे साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि ये भी वाटर वेपर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये वाटर वेपर्स पानी के बुखारात के कंडेंस होने से बने हैं और इसे हम कहेंगे शबनम। तो जो शबनम और गुटेशन का प्रोसेस है ये बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट, आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाउ प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा वाटर। पौधे फालतू पानी को कैसे रिमूव करते हैं? तो इसका आंसर है, पौधे फालतू पानी को अपने जिस्म से ट्रांसपरेशन के ज़रिए बाहर निकालते हैं। ट्रांसपरेशन से मुराद पौधे की सतह से पानी का बुखारात बनकर निकलना है। कुछ पौधे जैसे कि घास इस फालतू पानी को अपनी नोक या किनारों पर मौजूद मखसूस सुराखों के ज़रिए भी बाहर निकालते हैं और इस अमल को हम कहते हैं गुटेशन। तो पौधे दो प्रोसेसेस के ज़रिए पानी को निकालते हैं, एक ट्रांसपरेशन और दूसरा गुटेशन। डिफाइन ट्रांसपरेशन। ट्रांसपरेशन की तारीफ करें तो ट्रांसपरेशन से मुराद पौधे की सतह से पानी का बुखारात बनकर निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन गुटेशन। गुटेशन की तारीफ करें तो अगर मिट्टी में पानी ज़्यादा है तो पानी पौधे की जड़ों के ज़रिए दाखिल होता है और जाइलम की नालियों में जमा हो जाता है। कुछ पौधे जैसे कि घास इस पानी को अपने पत्तों की नोक या किनारों पर मौजूद मखसूस सुराखों के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं और इस तरह इनके पत्तों पर पानी के कतरे बनते हैं और इस अमल को हम कहते हैं गुटेशन। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गुटेशन एंड ड्यू। गुटेशन और ड्यू में क्या डिफरेंस है? तो कुछ पौधे जैसे कि घास पानी को अपने पत्तों की नोक या किनारों पर मौजूद सुराखों के ज़रिए बाहर निकालते हैं और इस तरह उनके पत्तों पर पानी के कतरे बनते हैं। इस अमल को हम कहते हैं गुटेशन। और शबनम पौधे की सतह पर पानी के बुखारात के कसीफ होने से बनती है। आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर के बारे में और साथ में हमने इस डायग्राम को डिस्कस किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।